दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपने अब तक फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक सटीक रणनीति क्या बनानी है और किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है। आपको उस भेड़ चाल वाली भीड़ से एकदम दूर रहना है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक भीड़ चल रही है जिसको आप भेड़ चाल का नाम दे सकते हो। भीड़ चाल से आपको दूर रह के अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन होना है। हार्ड वर्क से नहीं, आपको स्मार्ट स्टडी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। और वो स्मार्ट स्टडी मैं आपको बताने वाला हूं कि 4 जो सब्जेक्ट है उन 4 सब्जेक्ट को किस हिसाब से आप डिवाइड करें कि आपको 85 नंबर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सके। तो में से आप 85 नंबर लेके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। वहां आपको किसी भी कंडीशन पे कोई भी जो है बाहर नहीं कर सकता। आइए मैं आपको पूरी रणनीति बताता हूं कि जो मैथ 15 नंबर की है, रीजनिंग आपके 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का और जीके जीएस 50 नंबर की। इस 50 नंबर की जीके जीएस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं आपको 50 नंबर का जीके जीएस बिल्कुल एकदम अच्छे से करवाने वाला हूँ। अच्छा, आपको एक बार अगर किसी भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको रियलिटी में स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई से जुड़ा रहना है, तो नोट्स गुरुजी का ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको एजुकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाती है। साथ में अगर आपको इस दिल्ली पुलिस के लिए नोट्स बिल्कुल एकदम फ्री चाहिए तो आप नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस के टेस्ट बिल्कुल फ्री में लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां आपको बिल्कुल फ्री में टेस्ट लगा सकते हो। अब अपन दिल्ली पुलिस की बात करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। नोटिफिकेशन कब आया था इसका? 22 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आता है और 22 सितंबर से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मेरे भाई 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 22 अक्टूबर इसके फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। अगर करेक्शन डेट की मैं बात करूं तो 29 से 31 अक्टूबर तक इसकी क्या रहती है? करेक्शन की डेट रहती है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट की बात करूं तो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली है। रिजल्ट बाद में आएगा। अगर फीस की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों की फीस आपको 100 रुपये रहेगी और SC ST इनकी जो फीस है वहां आपको 0 रुपये, यानी SC ST को किसी भी प्रकार की फॉर्म फीस नहीं देनी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फीस देनी है। अच्छा, अब मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी 25 साल। 18 से 25 साल के आप हो सकते हो। इसके अलावा टोटल वैकेंसी 7565 यहाँ पे वैकेंसी है। अब बात करते हैं वैकेंसी में आपको जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपकी नॉर्मल 12th पास होनी चाहिए और साथ में हैवी मोटर व्हीकल, HCM के लिए हैवी मोटर व्हीकल और उसके लिए आपको नॉर्मल आपको लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। अच्छा, ये हो गया। अब ये मेल के लिए 1914 वैकेंसी, टोटल बाट बूट के 7565 वैकेंसी दे रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको देख सकते हैं। अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो पे स्केल है इसका 21,700 से लेकर 69,100 तक। अगर बात करते हैं इसका ग्रेड पे, 2000 इसका ग्रेड पे है। लेवल 3 की जॉब है, इसमें अलाउंस HRA, DA, TA और अदर अलाउंस ये भी आपको सारे सारे यहाँ पे मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है, यहाँ भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन की तैयारी करनी है, आपको सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है तो आप नॉर्थ गुरुजी का प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस 399 थी, लेकिन अब भी ऑफर में ये फीस आपको 99 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, पैनल की PDF, स्मार्ट नोट्स, मॉडल पेपर, शीट, बहुत सारा सामान आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के साथ मिल रहा है। आप देखोगे जाके इतना ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा होगा और कंटेंट बिल्कुल सेलेक्टेड, ऐसे नहीं है कि बहुत सारे भीड़ भर दिया, नहीं, सेलेक्टेड कंटेंट आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी भी वैकेंसी, चाहे SSC की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट की कोई भी वैकेंसी हो, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी वैकेंसी का 1 रुपये पर डे के अंदर कोर्स ले सकते हो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन से। चलो इसकी और आगे अपन बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल फिजिकल एलिजिबिलिटी की। हाइट इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और ST के लिए 165 सेंटीमीटर।
फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एससी के 157 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूँ तो 81 से 85 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी की बात, और एसटी के लिए 77 से 82। फीमेल के लिए यहाँ चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। रनिंग की अगर बात करते हैं तो रनिंग के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में और 1600 मीटर 8 मिनट में फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल के लिए और महिलाओं के लिए 10 फीट। हाई जंप की बात करूँ 3.9 फीट और इधर 3 फीट, ये यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस में आपके जीके रहने वाला है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ आपकी रहने वाली है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ आपको मिलने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट नेगेटिव 1/4 और 1 ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ आपको आई। अब अपन बात करते हैं कि आपको 85 नंबर कैसे करने हैं। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो आप मान के चलो आपके पास में 4 महीने, अगर जनवरी को मैं टारगेट करके चलता हूं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 4 महीने का आपके पास में टाइम है। अगर 4 महीने के टाइम की मैं बात करूं तो अगर आप आज से शुरू करते हो और आप डेली का 1 घंटा आप कंप्यूटर में देते हो, साथ में आप अगर रीजनिंग मैथ की बात करूं तो 1 घंटा आप मैथ में दो, रीजनिंग में भी 1 घंटा कम से कम, अगर अभी स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो, और आपको 2 घंटा जीके में देना है। जैसे अब ये 5 घंटे आप पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर आप टाइम बढ़ाना, मतलब आप जीके के अंदर अगर आप 35 का स्कोर कर देते हो, मैथ रीजनिंग ऐसा है जहां फुल में से फुल स्कोर करना होता है, फिर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो रेगुलर, सबसे पहले आपने सिलेबस पूरा किया, उसके बाद में आप टेस्ट लगाते हो, उसके बाद में आप शीट पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, टेस्ट लगाते हो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो मैथ और रीजनिंग जैसे मान लो ये जो 40 नंबर है, 40 में से आप 35 प्लस का स्कोर आराम से कर जाओगे। फिर भी मैं यहाँ मानता हूँ कि आप 20 से प्लस स्कोर कभी नहीं करोगे, कम नहीं करोगे। और यहाँ आपको 15 में से रीजनिंग में आप, मैथ में तो फिर भी जैसे मान लो 12 हो गए, रीजनिंग में आप 22 से 23 तक का स्कोर कर दोगे। कंप्यूटर ऐसा है अगर आप 7 तक भी पहुँचा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 30 और 20 50 70, ये मतलब अगर आप ऐसे भी लेके चलते हो ना तो थोड़ा बहुत इधर गुंजाइश है जीके में और बढ़ाने की। रीजनिंग में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 7 से 8 नंबर आप अच्छे से कर जाओगे। मैथ में कोशिश करना 12-13 नंबर तक पहुंचाने की। रीजनिंग में या तो 23 या 25, ठीक है, रीजनिंग में 23 से 25, रीजनिंग में आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटने चाहिए, 23 से 25 नंबर, और इधर आप 35 से 40 नंबर तक पहुंचा दोगे तो आपका 85 नंबर का यहाँ आपको जुगाड़ हो जाएगा। और आप हमसे जुड़ के तैयारी करते हो तो आपके ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं। यहाँ आपको 85 नंबर का मैटर आपको ढंग से रटवा के भेजेंगे, और आपको सबसे बड़ी है टाइम मैनेजमेंट, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा के भेजेंगे। यहाँ नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे 50 से ज़्यादा टेस्ट डले हुए हैं, शीट वाइज हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।